हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने मैथमेटिक्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ब्रांचेस डिस्कस कर लिया था। देन हमने लॉग स्टार्ट कर दिया था। इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कैलकुलस। फ्रेंड, कैलकुलस जो ब्रांच है इसके अंदर अपन क्या देखने वाले हैं, मेन जो दो टॉपिक है वो क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन एंड अदर वन इज इंटीग्रेशन। फ्रेंड, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या प्रोवाइड करेगा आपको? रेट ऑफ चेंज, है ना। आपको जब भी रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल के साथ, तो आपको रेट ऑफ चेंज की फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन टूल की हेल्प जरूरत पड़ेगी। जब आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होगा तो रेट ऑफ चेंज से ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन विच हेल्प अस टू फाइंड रेट ऑफ चेंज, जो कि अपन ने देखा अभी क्या हेल्प करता है डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के अंदर। और इंटीग्रेशन क्या हेल्प करेगा फ्रेंड हमारे पास, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया और आपको नया फंक्शन मिला एफ डैश एक्स, ये आपका डेरिवेटिव फंक्शन है। इससे आपको वापस आपका ओरिजिनल फंक्शन चाहिए। ये कैसे मिला? आपको डिफरेंशिएशन करने से। और आपका ओरिजिनल फंक्शन चाहिए वापस, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसका एंटी डेरिवेटिव। और फ्रेंड, ये एंटी डेरिवेटिव करना ही क्या है? इंटीग्रेशन। तो फंक्शन से रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना डिफरेंशिएशन, और वापस रेट ऑफ चेंज से आपका ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना क्या है? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए। 11th क्लास के लास्ट के अंदर और पूरी 12th क्लास के अंदर इस टॉपिक, दोनों टॉपिक को बहुत डीप में पढ़ने वाला है। और बायो और मैथ के लिए अभी ये फिजिक्स जो आप पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर आप जो कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे वहां पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं। तो प्लीज इस टॉपिक को आप अच्छे से एक बार कवर करना, और इस वीडियो के बाद आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन टर्म अच्छे से एक बार क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड रेट ऑफ चेंज। फ्रेंड, रेट ऑफ चेंज क्यों पढ़ रहे हैं? अपन ने डिफरेंशिएशन को अभी तक देखा कि डिफरेंशिएशन, व्हाई वी आर स्टडीइंग डिफरेंशिएशन, बिकॉज डिफरेंशिएशन प्रोवाइड अस रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन में क्या प्रोवाइड करता है? रेट ऑफ चेंज। अब दिमाग में नेक्स्ट हमारे ख्याल आता है कि सर रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज क्यों पढ़ रहे हैं? तो फ्रेंड, रेट ऑफ चेंज को यदि मैं सिंपल भाषा में समझू, है ना, एक आसान भाषा में समझू, तो जैसे मैं फैन का रेगुलेटर है, फैन का रेगुलेटर को कितना टर्न करूं उसके अकॉर्डिंग फैन की स्पीड चेंज होगी। तो जो रेगुलेटर में टर्न कर रहा हूं वो इनपुट में चेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग फैन की स्पीड चेंज हो रही है। सपोज करो मैंने माउस को मूव किया, तो उसके रेस्पेक्ट में कर्सर कितना मूव हो रहा है, ये भी रेट ऑफ चेंज है। आपने टैप देखा होगा, टैप को कितना टर्न करो उसके अकॉर्डिंग वाटर फ्लो कंट्रोल हो रहा है। तो इनपुट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसके कोरोस्पोंडिंग आउटपुट में जो चेंजेस हो रहा है वो फाइंड आउट करना ही क्या है फ्रेंड? रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब कई फिजिकल क्वांटिटीज भी हमारे पास जो खुद रेट ऑफ चेंज है, जैसे वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है फ्रेंड? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पावर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी भी है जो कि हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने से पता लग पाएगी। तो फ्रेंड, रेट ऑफ चेंज का यूज क्या है? इनपुट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उससे कोरोस्पोंडिंग आउटपुट में चेंज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा डिफरेंशिएशन क्या प्रोवाइड करेगा हमें? रेट ऑफ चेंज। अब हमने नेक्स्ट देखा रेट ऑफ चेंज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें ये फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए और हमें इनपुट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसके कोरोस्पोंडिंग में हमें आउटपुट में चेंज फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ चेंज का हमें यूज समझ में आ गया। अब रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड कौन करेगा हमें, वो भी हम देख लेते हैं कि एक तो हमें डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करता है, वो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड रेट ऑफ जो चेंज होता है ये खुद भी दो टाइप का होता है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज के दो टाइप होते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको समझने के लिए फ्रेंड मैं एक सिचुएशन डिस्कस करता हूं आपके साथ। जैसे मैंने दिल्ली से अहमदाबाद का ट्रेवलिंग किया और मैं कह रहा हूं मेरी गाड़ी की स्पीड है 1110 किलोमीटर पर आवर। क्या फ्रेंड हर एक मूवमेंट पर वो 1110 किलोमीटर पर आवर रही होगी क्या? नहीं, वो एक क्या है? एवरेज स्पीड है मेरी गाड़ी की। हो सकता है वो कभी 150 गई हो, कभी 140, कभी 90, कभी 80, कभी 50 या कभी 0 पर भी आ गई हो, लेकिन एवरेज स्पीड में क्या बोल रहा हूं वहां पर? 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो है एवरेज रेट ऑफ चेंज है। एवरेज स्पीड क्या है आपका? एवरेज रेट ऑफ चेंज यहां पर, है ना। तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है फ्रेंड, ये क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में दिया जाता है, जैसे दिल्ली से अहमदाबाद के बीच का डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमेशा जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा वो दो पॉइंट के बीच में दिया जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है? किसी इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं आदिपुर से गया गांधीधाम के लिए और मैंने किसी शार्प टर्न पर मेरी स्पीड फाइंड आउट करनी है, किसी शार्प टर्न पर किसी एक इंस्टेंट पर मुझे अपनी स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो मुझे इसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जैसे आपने डेली लाइफ के अंदर फ्रेंड देखा होगा कि कई बार किसी शार्प टर्न पर
साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं कि आपकी स्पीड यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका चालान काट दिया जाएगा या आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो फ्रेंड उस इंस्टेंट पर यदि मुझे मेरी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर करनी है तो मुझे एवरेज स्पीड नहीं चाहिए, उस केस में मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, मेरी उस इंस्टेंट पर मेरी गाड़ी की स्पीड चाहिए। तो उस इंस्टेंट पर गाड़ी की स्पीड निकालने के लिए मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड रेट ऑफ चेंज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो अब दोनों को अपन देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, यूजिंग कुछ सिचुएशंस। ठीक है, तो फ्रेंड हमारे पास एक सिचुएशन दे रखी है कि कुंज है जो कि मैराथन रेस दौड़ता है और 42 किलोमीटर उसका टोटल मैराथन रेस है ना, और उसका ग्राफ दे रखा है। 1 आवर के अंदर उसने 7 किलोमीटर ट्रेवल किया, 2 आवर के अंदर 14 किलोमीटर, 3 आवर में 25 किलोमीटर हो गया, 4 आवर में भी 25 किलोमीटर है, कोई चेंज नहीं आया, 5 आवर में 32 किलोमीटर, 6 में 38 किलोमीटर, 7 में 42 किलोमीटर। मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड थ्रू आउट द मैराथन। उसकी थ्रू आउट द मैराथन एवरेज स्पीड क्या है फ्रेंड? अब एवरेज स्पीड क्या होती है फ्रेंड? आपका टोटल कवर्ड डिस्टेंस कितना है? 42। इनिशियल कहां से स्टार्ट किया था? 0 से। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 42 माइनस 0, difference in distance is 42 minus 0 upon difference in time which will be 7 minus 0. तो 42 minus 0 upon 7 minus 0 will be our average speed. ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने एवरेज स्पीड निकाल रखी है। ये आपका एंड पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। एंड पॉइंट पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया उसने? 42 किलोमीटर। इनिशियल कितना डिस्टेंस था? 0। 42 माइनस 0 अपॉन 7 माइनस 0, तो क्या सोल्व करने पर आया? 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है फ्रेंड? उसकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, अभी किसी इंस्टेंट पर स्पीड नहीं फाइंड आउट की है, मैंने उसकी पूरी जर्नी की, पूरे मैराथन रेस की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। ये क्या है? उसकी एवरेज स्पीड है। और फ्रेंड देखो, अब थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं अपन। ये जो एवरेज स्पीड मैंने निकाली है ना, इसमें मैंने क्या प्रोसेस किया है? यदि मैं इस पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट नाम दे दूं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये 7 है ना, ये इस पर 7 आवर टाइम है, इस टाइम पे 7 हो चुका है टाइम। ठीक है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इस टाइम पर जो डिस्टेंस है वो है 42। इसको मैंने कोऑर्डिनेट नाम दे दिया 7,42 और इनिशियल मेरा कोऑर्डिनेट था 0,0। तो मैंने एवरेज स्पीड के लिए क्या किया है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 42 माइनस 0 अपॉन 7 माइनस 0। और फ्रेंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने क्या देखा था? किसी लाइन का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब फ्रेंड एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया? इस लाइन का, AB लाइन का स्लोप निकाला है, AB लाइन का स्लोप निकाला है। और यहाँ पर AB जो लाइन है ये क्या है? सीकेंट है। क्या है फ्रेंड? ये सीकेंट है। सीकेंट क्या होता है? जो कर्व को 2 पॉइंट पर मिलाए वो लाइन क्या होती है? सीकेंट होती है। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आ रहा है यहाँ से कि स्लोप ऑफ सीकेंट इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज। स्लोप ऑफ सीकेंट इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज होने वाला है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है मेरे पास यहाँ से कि स्लोप ऑफ सीकेंट इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज। और एवरेज रेट ऑफ चेंज किससे दिखा रहा हूं मैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मींस चेंज इन वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज चेंज इन एक्स। ठीक है फ्रेंड, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज कौन प्रोवाइड करता है आपको? स्लोप ऑफ सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? कर्व के अंदर 2 पॉइंट को मिलाओगे और उसका स्लोप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आपके पास आ जाएगा? वो सीकेंट होगा और उसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ सीकेंट। और स्लोप ऑफ सीकेंट किसके इक्वल होता है? आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है फ्रेंड, एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। हम एक ग्राफ दे रखा है बैक्टीरिया वर्सेस टाइम का। टाइम बढ़ रहा है और नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगेन मुझे निकालना है व्हाट वाज द एवरेज इंक्रीज इन बैक्टीरिया पर आवर। एवरेज इंक्रीज निकालना है। अब फ्रेंड एवरेज इंक्रीज के लिए मुझे पता है कि लास्ट पॉइंट है मेरे पास ये, लेट्स अज्यूम ये बी पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट मेरे पास ये ए है। तो मुझे अगेन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? बोलो। ये 64 कब है? 6 आवर पे, और ये 64 है इस पे। अच्छा, यहाँ पर 0 0 है इनिशियली। तो इसका ये जो सीकेंट है ना, AB सीकेंट है, ये जो AB सीकेंट है इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप ही क्या होगा आपका? एवरेज इंक्रीज इन बैक्टीरिया पर आवर। तो कैसे मिलेगा? ये 64 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 0। ठीक है, देखो ये ग्राफ से आप देख सकते हो, ये आपका सीकेंट है, ये सीकेंट, इस सीकेंट का स्लोप ही क्या दे रहा है आपको? एवरेज बैक्टीरिया इंक्रीज। तो फ्रेंड यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन निकल के आ रहा है, वही जो मैं पहले भी बता चुका हूं, एवरेज रेट ऑफ चेंज किसके इक्वल होता है? स्लोप ऑफ सीकेंट के। तो स्लोप ऑफ सीकेंट क्या प्रोवाइड करेगा आपको? एवरेज रेट ऑफ चेंज। और एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। उन दोनों पॉइंट्स में जो
y के अंदर डिफरेंस आया है अपॉन x के अंदर जो डिफरेंस आया है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा y बाय डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरेटर में चेंज इन y, डिनोमिनेटर में चेंज इन x, ठीक है। तो यहां पर एवरेज रेट ऑफ चेंज कौन प्रोवाइड करेगा आपको? स्लोप ऑफ सीकेंड। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको अभी दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया t इक्वल टू 4 आवर? क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया t इक्वल टू 4 आवर्स क्या होगा? अब देखो फ्रेंड, यहां पर दो अलग अलग पॉइंट नहीं देखे, मैंने किसी इंस्टेंट पर पूछ लिया कि इस इंस्टेंट पर आपका रेट ऑफ चेंज क्या है। दो अलग अलग पॉइंट पर नहीं देकर इस इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज पूछ लिया। सिमिलर टू मैं कह रहा हूं जैसे दिल्ली से अहमदाबाद गया तो मैंने पूरी जर्नी की स्पीड नहीं पूछ के किसी एक फिक्स मूवमेंट पर आपकी गाड़ी की स्पीड पूछ ली, सेम प्रॉब्लम यहां पर आई। तो फ्रेंड अब आपका जो एवरेज है वो काम नहीं आने वाला, अब आपको इस पॉइंट पर चाहिए। तो इस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये अपन आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, किसी इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। The average change occur between two distinct points, while the instantaneous change occur at a single point. Very important, हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है इट अकर बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है इट अकर एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ इंस्टेंट अकर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एंड एवरेज रेट ऑफ चेंज अकर बिटवीन टू पॉइंट्स। जब भी इंटरवल की बात होगी तो आप एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालोगे, किसी पॉइंट की किसी इंस्टेंट की बात होगी तो यू विल फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये पॉइंट आप आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या था? स्लोप ऑफ सीकेंड। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। फ्रेंड ऐसा क्यों हुआ कि स्लोप ऑफ सीकेंड से स्लोप ऑफ टेंजेंट पे आ गए हम? देखो इसके पीछे का रीजन समझते हैं इस ग्राफ से। पहले आपके पास जब एवरेज रेट ऑफ चेंज था तो आपने ए बी सीकेंड का स्लोप निकाल लिया एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, बट आपको अब इस पॉइंट पर है ना, सॉरी, आपको इस पॉइंट के ऊपर अब स्लोप चाहिए, रेट ऑफ चेंज चाहिए। तो इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस सीकेंड को मूव कराना पड़ेगा। इस सीकेंड को पैरेलल मूव कराओ, ऐसे मूव कराओ। देखो यहां पर आके क्या बन गया? यहां पर आके इस पॉइंट पर आके ये इसकी टेंजेंट बन गई। अब ये टेंजेंट है, पहले ये सीकेंड था, अब ये टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब फ्रेंड रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए तो हमें दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, बट यहां पर तो एक ही पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को बहुत पास तक लेके आ जाते हैं ना, बहुत नियरली इक्वल लेके आ जाते हैं, तो एक ही पॉइंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, हम दो पॉइंट अज्यूम भी करें इसको, तो लेट्स अज्यूम यदि ये वाला पॉइंट है मेरे पास x, y, तो इतना पास लेके आए कि इसके जस्ट पास वाला दूसरा पॉइंट है वो है आपका x प्लस डी एक्स, y प्लस डी वाई। ये पॉइंट बहुत पास में, इसके दोनों पॉइंट को एक इतना बहुत लिमिट तक पास में लेके आ गए। तो सपोज करो एक पॉइंट एक्स वाई है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? x प्लस डी एक्स। बहुत छोटा चेंज है x के अंदर। सिमिलरली डी वाई क्या है? बहुत छोटा चेंज है y के अंदर। तो इस केस में डिफरेंस क्या हो जाएगा? y के अंदर डिफरेंस क्या हो जाएगा? y प्लस डी वाई माइनस y अपॉन x प्लस डी एक्स माइनस x। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। देखो एवरेज रेट ऑफ चेंज को दिखा रहा था मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x से। इसको ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था मैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज। और ये किसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा था? डेल्टा y बाई डेल x। और ये क्या था? स्लोप ऑफ सीकेंड। ये आपका क्या था? स्लोप ऑफ सीकेंड, ठीक है। लेकिन फ्रेंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, किसी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज, ये कौन प्रोवाइड करेगा आपको? टेंजेंट का स्लोप। और dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dy क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि y में बड़ा स्मॉल सा चेंज है और x पे भी क्या है? बहुत स्मॉल चेंज है। तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए, डेल्टा y और dy में डिस्टिंग्विश करने के लिए कि dy बहुत माइनर चेंज है और dx बहुत माइनर चेंज है, इसलिए डेल्टा x डेल्टा y यूज नहीं करके हमने नया नोटेशन एक फॉलो कर लिया, dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन क्या प्रोवाइड करेगा आपको? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और स्लोप ऑफ सीकेंड क्या प्रोवाइड करेगा आपको? एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो प्लीज फ्रेंड इसको दिमाग को एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में रखना, फिजिक्स पढ़ते वक्त आपको बहुत यूज होने वाला है कॉन्सेप्ट। आपको स्लोप ऑफ सीकेंड क्या प्रोवाइड करेगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगेन कह रहा हूं, स्लोप ऑफ सीकेंड क्या प्रोवाइड करेगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप? स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अब फ्रेंड स्लोप ऑफ सीकेंड निकालना था तो बड़ा इजी था,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दिया, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करें? इसके लिए dy बाय dx करना पड़ रहा है। तो ये dy बाय dx है क्या आखिर? तो यही क्या है फ्रेंड? डिफरेंशिएशन। इसलिए हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन को। आई होप कि आपको रीजन क्लियर हुआ होगा कि डिफरेंशिएशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन हमें क्या प्रोवाइड करने वाला है। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, डिफरेंशिएशन के ऊपर, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन है, उसके बाद अपन आते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। क्वेश्चन है फ्रेंड, इन अ 100 मीटर रेस द विनर कंप्लीटेड द रेस इन 10 सेकंड, व्हाट वाज हिज हर फास्टेस्ट स्पीड? प्लीज पॉज द वीडियो हियर, ट्राई करो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को एक बार, देन वीडियो अगेन ऑन करना, फिर देखना इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। एक बार पॉज करो वीडियो को। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। ट्राई किया होगा तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन 100 मीटर रेस द विनर कंप्लीटेड द रेस इन 10 सेकंड। यहाँ पर उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? एवरेज स्पीड आ गई 100/10, 10 मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या आ गई? एवरेज स्पीड। क्या एवरेज स्पीड उसकी फास्टर स्पीड होगी क्या? जैसे मैं कह रहा हूं, मैं आदिपुर से गांधीधाम गया और मेरी गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो एवरेज स्पीड है ना, क्या वो पूरे टाइम 60 किलोमीटर तो नहीं हुआ होगा? हो सकता है कभी 80 गया हो, कभी 100 गया हो, कभी 20 पे आ गया हो, कभी 10 पे आ गया हो। तो फ्रेंड, मैं केवल एवरेज स्पीड से फास्टेस्ट स्पीड या मिनिमम स्पीड पर कमेंट नहीं कर सकता। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, ठीक है फ्रेंड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डिफरेंशिएशन। अभी तक हमें यहां तक क्लियर हो चुका है कि डिफरेंशिएशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। और डिफरेंशिएशन ही हमें क्या प्रोवाइड करेगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन, है ना। dy बाय dx क्या है आपका? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज अ टूल इन अ कैलकुलस दैट हेल्प अस टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी मैथमेटिकल फंक्शन, है ना। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं पहले कि सब कुछ कहानी देख चुके हैं अपन। क्या है? डिफरेंशिएशन इज अ टूल इन कैलकुलस दैट हेल्प अस फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। ठीक है, ये हमको क्लियर है ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करेगा डिफरेंशिएशन हमको। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इन दिस केस वुड बी द रेशियो ऑफ चेंज y टू द चेंज इन x, दिस इज गिवन बाय dy बाय dx, है ना। तो ये dy बाय dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड? देखो बहुत ध्यान से देखना, d बाय dx ऑफ y, y में रेट ऑफ चेंज दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या दे रहा है आपको? रेट ऑफ चेंज y में विद रिस्पेक्ट टू x। देखो फ्रेंड, अभी तक आप क्या करते थे, जैसे दो नंबर है, 2 और 2, इसके बीच में हमने प्लस लगा दिया। ये प्लस क्या काम करता है? 2 और 2 को ऐड कर देता है। आज आपने y के आगे d बाय dx लगा दिया, इसका मीन है कि ये y में x के रिस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड कर रहा है। y फंक्शन में x के रिस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड कर रहा है। तो d बाय dx एक ऑपरेटर है, ये अपने आप में एक ऑपरेटर है जो कि आपको रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। y का x के रिस्पेक्ट में, y को क्या बोलते हैं यहां पर? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को क्या बोलेंगे हम यहां पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल। फ्रेंड, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। y और x में क्या होगा? एक फंक्शन होगा, और y जो होगा वो फुली x पर डिपेंड होगा। x की हम वैल्यू पुट करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। इसको सिंपल भाषा में समझे यदि, कि रेगुलेटर को मूव करना और उससे फैन की स्पीड चेंज होना, यहां पर डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? तो फ्रेंड, रेगुलेटर को टर्न करना इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फैन की स्पीड चेंज होना इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जस्ट सिमिलर टू लाइक मैंने टैप को टर्न किया, टैप को टर्न करना इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाटर फ्लो का चेंज होना इज डिपेंडेंट वेरिएबल। वाटर फ्लो डिपेंड करेगा आपका टैप को टर्न करने के ऊपर, और फैन की स्पीड जो डिपेंड करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेगुलेटर को टर्न करने के ऊपर। जितना मैं इसको रोटेट करूंगा उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड चेंज होगी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज, जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल को मैथमेटिक्स में y से डिनोट करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल dy बाय dx इफ y इक्वल टू x स्क्वायर। तो y इक्वल टू x स्क्वायर का है ना एक ग्राफ टाइप देख लेते हैं पहले, है ना, कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसके एक पॉइंट पर मुझे, लेट्स अज्यूम ये पॉइंट x, y है, इस पॉइंट पर मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है। x और y एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना है ना। मतलब इस पॉइंट पर एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं मुझे
इसका टेंजेंट का स्लोप चाहिए, है ना, टेंजेंट का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए इस पॉइंट पर, ठीक है। मैं ये भी बोल सकता हूं इस चीज को, मुझे इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करना है मुझे, मतलब dy बाय dx निकालना है। तो लेट्स अज्यूम एक पॉइंट xy है, तो मुझे एक पॉइंट की और रिक्वायर रहेगी। तो लेट्स अज्यूम इसकी जस्ट पास एक पॉइंट मैंने और ले लिया x प्लस dx, और ये पॉइंट है x। x से कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, जब x इनपुट गया तो y है x स्क्वायर, और जिस दिन x प्लस dx जाएगा उस दिन आउटपुट क्या होगा, x प्लस dx का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड यहां पर y2 माइनस y1 करोगे, dy बाय dx क्या हो जाएगा आपका, d बाय dx ऑफ y, d बाय dx, y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा, चेंज इन y, तो यहां पर चेंज इन y कितना है, x प्लस dx होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन चेंज इन x प्लस dx माइनस x। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस dx होल स्क्वायर प्लस 2x dx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये dx, है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड dx एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, dx एक बहुत छोटा चेंज है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, अप्रोक्स नेग्लिजिबल होगा, बहुत छोटा होगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 2x dx अपॉन dx, यहां से dx कैंसिल आउट और किसके इक्वल आ जाएगा, 2x के। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर में रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2x। अब फ्रेंड हम हर क्वेश्चन को इतना लेंथी नहीं करके, प्रूव करके नहीं करके, डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला से करेंगे। वो फॉर्मूले में आपको अब बताने वाला हूं कैसे आप डायरेक्ट बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कैसे होता है। हम हर क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूला से ड्राइव नहीं करेंगे, हम कुछ स्टैंडर्ड रूल देखेंगे और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का याद रखेंगे। यूजिंग दिस हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो फर्स्ट है फ्रेंड पावर रूल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा यूज आने वाला है आपका। पावर रूल क्या है, ठीक है, देखो पावर रूल क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू एक्स पावर n के लिए, है ना, y इक्वल टू एक्स पावर n के लिए है ये। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स पावर n का, पावर आगे जंप करेगा, ये पावर आगे जंप करेगा और इस पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है। ये क्या है आपका पावर रूल, ये क्या है आपका पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर आगे जंप करेगा और एक पावर में से कम हो जाएगा। जैसे अपन ने अभी dx स्क्वायर निकाला, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया, ये क्या आया था आपके पास, 2x आया था। देखो पावर आगे जंप करेगा, 2 एक पावर में से कम कर दो, कितना आ जाएगा, ये 2x पावर 1, बोले तो 2x। समझ में आ रहा है आपको, पावर आगे जंप करेगा, पावर में से एक कम हो जाएगा। सिमिलरली आपको x का डिफरेंशिएशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, मैं तो कह रहा हूं आप इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज तो 1 ही होगा। यदि यहां पर सेम हो गया तो ऑब्वियसली 1 आंसर आना है, क्योंकि x में कुछ जितना चेंजेस करूंगा उतना उस x में भी होगा, तो रेट ऑफ चेंज 1 आना है। ये आप चाहो तो पावर रूल से भी चेक कर सकते हो, पावर है इसका 1 आगे जंप कराओ, x पावर 1 माइनस 1 इंटू एक्स पावर 0, कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है फ्रेंड। अच्छा यहाँ पर जरूरी नहीं है x के रेस्पेक्ट में हो, तो आप चाहो तो t के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, dt बाय dt, ये कितना होगा, ये भी 1 होगा। अच्छा यहाँ पर देखो du बाय du कितना होगा, 1 होगा, है ना, सही है ना। तो आप जरूरी नहीं है कि हमेशा x के रेस्पेक्ट में करें, आप चाहो तो डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जैसे x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, 3 पावर आगे जंप करेगा और एक कम हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3x स्क्वायर। सिमिलरली मुझे डिफरेंशिएशन करना है x स्क्वायर प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, ये 2 आगे जंप करेगा 2x, और 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन है d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। आप ट्राई करो इसमें पावर रूल अप्लाई करने का, देन आप इसका सॉल्यूशन देखना। आई होप कि आपने इसमें पावर रूल अप्लाई किया होगा। तो फ्रेंड यहां पर देखो d बाई डी एक्स, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x पावर हाफ लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हाफ आगे जंप करेगा और उसमें से एक माइनस हो जाएगा पावर में से, तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास 1/2 x पावर माइनस हाफ। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये नीचे जाके पावर पॉजिटिव बना दो, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 रूट एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। आपको ये डायरेक्ट याद भी रखना है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स।
आई होप कि आपको पावर रूल क्लियर हुआ होगा। पावर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर रूल को समझना और याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो पावर रूल अच्छे से एक बार समझ लेना है ना, पावर आगे जंप करेगा और एक पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब फ्रेंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, ए पावर एक्स, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई, और लॉग ए बेस ई को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में हम? ln a। ए बेस ई को हमने देखा था लॉग के अंदर कि ln a क्या है? लॉग ए बेस ई, तो ए पावर एक्स ln a या ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई। तो ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई। देखो फ्रेंड यहां पर एक बच्चे बेवकूफबंदी क्या करते हैं कि यहां पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे, बट पावर रूल कब होता है अप्लाई? जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। यदि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो पावर रूल अप्लाई करना है, बट कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो आपको एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वाला रूल यूज करना है। तो यहां पर आप जब कभी ऐसा डिफरेंशिएशन आ जाए आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ 4 पावर x, तो यहां पर आप पावर रूल अप्लाई मत करना, यहां पर इसके अकॉर्डिंग होगा डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 पावर x log 4 बेस e या 4 पावर x ln 4, ठीक है। यहां पर यदि x पावर 4 होता, x पावर 4 होता तो पावर रूल लगाते हम। तो आप क्लियर रखना कि पावर रूल कब अप्लाई करना है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला कब रूल अप्लाई करना है। यदि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यदि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो पावर रूल अप्लाई करोगे। आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में डिफरेंशिएशन क्या होता है फ्रेंड? आपको बेस ई के लिए बता रहा हूं मैं। लॉग एक्स बेस ई में क्या होता है? ये डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। ध्यान रखना बेस ई के अंदर 1 अपॉन एक्स होता है। और सपोज करो आपके पास बेस है 10, इस केस में 1 अपॉन एक्स नहीं होता। पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएशन यदि आपसे पूछ लिया तो इसको ई बेस में कन्वर्ट करना है। चेंज द बेस लो लगा सकते हो आप, तो चेंज द बेस लो से क्या आ जाएगा? ये log x बेस 10 ई बेस में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको। तो क्या लिखोगे आप इसको? log x बेस e अपॉन log 10 बेस e, और 10 बेस e तो कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये अपॉन log 10 बेस e डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e, और log x बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x log 10 बेस e। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 अपॉन x log 10 बेस e, और सिंपल log x बेस e हो तो आंसर क्या होगा? 1 अपॉन x। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है, ये भी आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक और आता है e पावर x का डिफरेंशिएशन, है ना। तो e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा फ्रेंड? यहां पर देखो d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x। अच्छा e क्या है? a की जगह e को रिप्लेस कर दो, तो दोनों तरफ कर दो, इधर भी करोगे तो क्या आ जाएगा? e पावर x log e बेस e, और log e बेस e कितना होगा? 1। तो e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e पावर x। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिंपली e पावर x होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन भी आपको याद होने चाहिए फ्रेंड। जैसे फर्स्ट है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। इनके प्रूफ अभी हम किसी के नहीं देखने वाले, या आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपके प्रूफ आते जाएंगे। अभी आपके लिए केवल फॉर्मूला ही याद रखना जरूरी है, ठीक है। अभी किसी के प्रूफ में नहीं जाना कि sin x का cos x क्यों हो रहा है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स आगे जाके इनका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। एज ए बायो स्टूडेंट और मैथ्स स्टूडेंट अभी स्टार्टिंग में फिजिक्स कवर करने के लिए आपको केवल ये सारे फॉर्मूले एक बार अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, जिससे आपका फिजिक्स वाला पोर्शन अभी बहुत ईजिली निकल जाए, ठीक है, और आगे आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये दो तो आपको याद होने चाहिए, बाकी आप कुछ रूल्स देखोगे उससे आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। 10x का क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। इनको मैं निकालना बताऊंगा अभी आगे चल के आपको कैसे बन रही है, लेकिन ये दो तो एकदम याद होने चाहिए। इनका प्रूफ हम नहीं देखेंगे, लेकिन इनको मैं अभी बताऊंगा कि कैसे इनका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट हुआ है 10x का। नेक्स्ट है कोटेक्स का। कोटेक्स का क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर एक्स। इनिशियली आपको एक बार एकदम से याद नहीं होंगे, एक बार आप अच्छे से इनको देख लो,
एज अ टेबल आप बना लो इन सभी फॉर्मूला की, और आप इन टेबल का यूज करके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे, और ये फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है फ्रेंड आगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फ्रेंड यहां से कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं डिफरेंशिएशन पे, वो भी हमें आना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट रूल है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। फ्रेंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो उसमें रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो होगा। ऑब्वियस है ना, सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं, कुछ चेंजेस आएगा ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है तो क्या होगी इसकी वैल्यू जीरो होगी। मतलब सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, सिंपली जीरो, 2 कांस्टेंट है। 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 लाख का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सब क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल कांस्टेंट रूल। फ्रेंड यदि किसी डिफरेंशिएशन के अंदर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट जो होगा वो डिफरेंशिएशन के क्या होगा, बाहर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को डिफरेंशिएशन करना है 2x का, तो मैं 2 को क्या लूंगा, डिफरेंशिएशन के बाहर ले लो, केवल x का डिफरेंशिएशन कर दो, तो x का डिफरेंशिएशन x रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 into 1 क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास सम और डिफरेंस रूल। फ्रेंड सम और डिफरेंस रूल क्या होता है, जैसे अभी तक आपने एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा है, बट यदि दो फंक्शन सम के फॉर्म में आ जाए या डिफरेंस के फॉर्म में आ जाए तो उस केस में डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, यही सम रूल है। जैसे डी बाई डी एक्स दो फंक्शन का सम है एफ एक्स प्लस या डिफरेंस भी हो सकता है जी एक्स, इसमें क्या करेंगे डिफरेंशिएशन दोनों को अलग अलग करके सम या डिफरेंस ले लेंगे, है ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड दो फंक्शन सम या डिफरेंस के फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन उन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन का सम और डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा कुछ एग्जांपल है, देखो फर्स्ट एग्जांपल जो है इसका dy बाई डी एक्स बताना है आपको, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पर y किसके इक्वल है, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, तो सम और डिफरेंस रूल से एक एक सबका अलग अलग हो जाएगा। ये डी बाई डी एक्स 5x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 3x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के अंदर बचेगा x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर रूल से 3 आगे जंप करेगा और एक पावर कम हो जाएगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 अगेन बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के x का x रेस्पेक्ट में 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है। क्या आंसर आ गया फ्रेंड, 15x स्क्वायर प्लस 3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट y इक्वल टू 2x माइनस cos x, यहां पर फ्रेंड dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहां पर आपका y की वैल्यू क्या है 2x माइनस cos x। फ्रेंड अगेन dy बाई डी एक्स दोनों से पास सेपरेट हो जाएगा, यहां पर दोनों फंक्शन पे सेपरेट कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा ये dy बाई डी एक्स ऑफ cos x। यहां से 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, और x का x रेस्पेक्ट में 1 होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस पहले से बाहर है तो क्या हो जाएगा ये sin x, 2 प्लस sin x, क्या आंसर है इसका 2 प्लस sin x। थर्ड पार्ट y इक्वल टू 2 log x माइनस sin x। अच्छा यहाँ पर बेस e है ना, 10 नहीं है, ये बेस e के अंदर है यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फ्रेंड इस केस के अंदर, d बाई डी एक्स 2 log x बेस e, और इस पे अलग अलग हो जाएगा डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अच्छा 1 log x का हमने देखा है क्या होता है, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन, और log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और sin x का क्या होता है फ्रेंड cos x, तो क्या आंसर आ गया आपका 2 बाई एक्स माइनस cos x, क्या आंसर आ गया 2 बाई एक्स माइनस cos x, ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको सम डिफरेंस रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो और कांस्टेंट रूल समझ में आ गया होगा, और ये एग्जांपल भी आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक फ्रेंड आपके पास कोई फंक्शन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है देन यू कैन फाइंड आउट डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट है देन यू कैन फाइंड आउट डिफरेंशिएशन, सम और डिफरेंस के फॉर्म में दो फंक्शन देन यू कैन फाइंड आउट डिफरेंशिएशन। बट सपोज करो फंक्शन दो प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेट्स अज्यूम दो फंक्शन है u और v, u एंड v, और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, अलग अलग दो फंक्शन है, जैसे sin x इंटू log x, cos x इंटू tan x, दो डिफरेंट फंक्शन है, तो उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या होता है फ्रेंड, एक बार में आप एक का डिफरेंशिएशन करोगे और एक को एज इट इज छोड़ोगे। लेट्स अज्यूम मैंने u को एज इट इज छोड़ दिया और v का डिफरेंशिएशन कर दिया,
नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, प्लस करके दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ना है और क्या करना है, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, मतलब ठीक है, तो बेहद ही सिंपल सा रूल है। क्या करना है इसके अंदर, आपको जिन दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने जा रहे हो, तो पहले जैसे मैंने u को एज इट इज छोड़ दिया, तो v का डिफरेंशिएशन प्लस फिर मेरे को v को एज इट इज छोड़ देना है, u का डिफरेंशिएशन कर लेना है। ठीक है, तो आप चाहो तो किसी का भी पहले कर सकते हो, किसी का भी बाद में कर सकते हो, बस करना क्या है, एट अ टाइम एक का डिफरेंशिएशन करना है, एक को एज इट इज छोड़ना है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके ऊपर एग्जांपल। देखो यहाँ पर दो फंक्शन है x² और log x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा फ्रेंड, एक फंक्शन का करो, एक को छोड़ दो, x² को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, अगेन यहां पर बेस e कर लेना, log x बेस e, प्लस अब की बार log x को एज इट इज छोड़ देंगे फ्रेंड, log x को एज इट इज छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x²। देखो यहां से क्या आ जाएगा, x², डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e 1/x प्लस log x बेस e एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x² पावर रूल से 2x हो जाएगा। यहां से क्या आंसर आ जाएगा, x कैंसिल आउट, x प्लस 2x log x बेस e, यू कैन टेक x कॉमन, क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 log x बेस e, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल बेहद ही इजी है, एक बार में एक का करो, एक को छोड़ दो, फिर एक को छोड़ दो, दूसरा लिया कर दो, है ना। जैसे फर्स्ट फंक्शन ये रहा, यदि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फ्रेंड यहां पर क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसमें जरूरी नहीं है फर्स्ट सेकंड, कोई सा भी आप कैसे भी कर सकते हो। आप चाहो तो पहले सेकंड को एज इट इज छोड़ दो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, या फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, इट्स अप टू यू। लेकिन करना एक बार में एक का ही है, एक को आपको क्या करना है, एज इट इज छोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन एक और एग्जांपल है, y इक्वल टू x cos x। इस केस में dy बाई dx क्या हो जाएगा, x को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो यहां पर फ्रेंड x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज नथिंग बट माइनस sin x प्लस cos x, एंड वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, आंसर क्या आ जाएगा यहां से, cos x माइनस x sin x, इट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप यू हैव लर्न व्हाट इज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वोशिएंट रूल। अभी तक फ्रेंड आपके पास दो फंक्शन सम या डिफरेंस में आए या दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में आए तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। बट सपोज करो फ्रेंड दो फंक्शन यदि डिवाइड के रूप में आए, u अपॉन v के रूप में आए, तो उसको आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस, है ना। तो d बाई dx ऑफ u बाई v, दो फंक्शन का डिवाइड है, इस केस में क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशिएंट रूल क्या है फ्रेंड, बहुत ध्यान से देखना इसको, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहां पर बातें फिक्स है, प्रोडक्ट रूल में कोई फिक्स नहीं था, किसी का एक का करो एक का छोड़ो, एक का करो एक का छोड़ो, यहां पर हर चीज फिक्स है। नीचे आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर यहां पर आएगा डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो 10x है, 10x का डिफरेंशिएशन आपको पता है sec स्क्वायर x होता है। आज देखो इसको ड्राइव करना देख लेते हैं कैसे आता है sec स्क्वायर x। देखो फ्रेंड्स यहां पर dy बाई dx फाइंड आउट करना है, न्यूमरेटर में कौन है sin x, डिनोमिनेटर में कौन है cos x, u कौन है sin x, v कौन है cos x। अप्लाई करो ये फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में cos x का स्क्वायर, cos x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x माइनस, अब बताओ क्या आएगा, sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, cos x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x माइनस sin x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब फ्रेंड ऊपर क्या आ गया, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x which is 1 upon cos स्क्वायर x, this thing equal to 1 upon cos square x and 1 upon cos square x equal to sec square x. We have already learned this formula, differentiation of tan x is sec square x, और ये हमें पता भी था पहले से, फॉर्मूला हमने याद भी कर रखा है और आज हमने इसको देख भी लिया कैसे ये प्रूव होता है। तो differentiation of tan x is sec square x. Now we will discuss what is differentiation of cos x. cos x का differentiation क्या होगा फ्रेंड, cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon sin x,
we can write cos x 1 upon sin x. Now dy by dx of 1 upon sin x, अप्लाई करो क्वेश्चन रूल। तो फ्रेंड यहां पर क्वेश्चन रूल जो था, क्वेश्चन रूल क्या था, डी यू बाई वी बाई डी एक्स, वी स्क्वायर वी एज इट इज, डी यू बाई डी एक्स माइनस वी सॉरी यू, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डी वी बाई डी एक्स। देखो फ्रेंड यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो देखो नीचे क्या आ जाएगा, साइन का स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर। अब साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर वो क्या आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विच इज साइन एक्स। व्हाट यू विल गेट फ्रेंड फ्रॉम हियर, साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फ्रेंड यहां से क्या आ रहा है, 0 माइनस cos x हो जाएगा ये, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो फ्रेंड आपके पास क्या आ गया डिफरेंशिएशन अभी तक, माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो माइनस cos x अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, और ये क्या होगा अपने आप में, माइनस कॉट एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स इज नथिंग बट कॉसेक एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है। ये हमने पहले फॉर्मूला में भी देख लिया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इसका प्रूफ कैसे हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट आपके इसके ऊपर आईसी जरूर सॉल्व करना, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जब ट्राई करोगे डिफरेंशिएशन के ऊपर तो आपका डिफरेंशिएशन और स्ट्रांग हो जाएगा। फ्रेंड इस टॉपिक को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सभी जगह बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, स्पेशली मैथ स्टूडेंट के लिए तो 12th में बहुत ज्यादा डीप में आप पढ़ने वाले हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। थैंक यू क्लास।